जय हिंद सत जौहार नवोदय विद्यालय 2025। सतो यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर दोस्तों ये है ओएमआर शीट पेपर। आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी महान हो, आपका 100 में 100 नंबर ला ले रहे हो, लेकिन आप परीक्षा में इसको भरने में गलती कर दोगे तो आपका नवोदय में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका हाथ से चेक नहीं होता है, ये कंप्यूटराइज चेक होता है। तो ध्यान रखना, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी को भर के हमने नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया है। जानते हो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़ा के अनुसार 5 से 7% ऐसे बच्चे होते हैं ना, जिसको ये भरने नहीं आता है, जिसके कारणवश उसका नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है, कौन सा कलम यूज़ करना है, कैसे भरना है। मेरे पास ऐसे तो एडमिट कार्ड भी है आपका, मैं एडमिट कार्ड पुराने साल वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे भरना है। आपका एडमिट कार्ड कैसे रहेंगे, आपको जब एग्जाम के 1 दिन 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जो आएगा ना, तो इस प्रकार के एडमिट कार्ड रहेगा। मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, कैसे भरा जाता है, आपके सामने भी बताऊँगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। आई होप इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आज भी अपना नवोदय विद्यालय का टी-शर्ट पहन रखा है, देख सकते हो यहाँ पे। जब आप नवोदय विद्यालय में जाओगे, तो आपका सिलेक्शन के बाद इसी प्रकार के टी-शर्ट आपको दिए जाएँगे। एक रहेंगे ब्लू कलर का, एक रहेगा ग्रीन कलर का, हरा कलर का, और एक रहेगा पीला कलर का, येलो, और एक रहेगा लाल कलर का, जिसका हाउस का नाम होता है अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी। तो अरावली हाउस का जो है ये कलर होता है। अगर जो सदन मिलेंगे, रूम में रहने के लिए मिलेंगे, उसमें सभी बच्चे अरावली, अगर आप हाउस में जाते हो तो ये ब्लू टी-शर्ट मिलेंगे। तो मैं शुरू से अरावली में रहा हूँ नवोदय विद्यालय में। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को मोटिवेशन के लिए ये सब चीज़ बताते रहता हूँ, कि ताकि आप लोगों के पास जो अभी उबाल है ना, आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आपके पूरा मेहनत करने में लग जाओ। इसको पूरा भर के बताने वाला हूँ कैसे आप उससे पहले सिर्फ 1 मिनट का समय लूँगा आपके लिए। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, हमारे द्वारा पीडीएफ सेल होना स्टार्ट हुआ है। जिन्होंने नहीं पीडीएफ को परचेज़ किया, इस पीडीएफ को जरूर परचेज़ कर लें, जो बगल में आपको नज़र आ रहा है। इसमें साथियों अपना 8 साल का एक्सपीरियंस छोड़ा गया है। जैसे कि हमने पिछले साल भी इसको सेल किया था, बहुत सारे बच्चों का हमने नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करा दिया था। आपके स्क्रीन पर बहुत सारा फोटो दिख रहा होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद हुआ है। इस पीडीएफ में वही प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में हो आज से। 100% गारंटी, इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न है वही नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे। हालांकि बहुत लोग लगे भाई सेम टू सेम प्रश्न कैसे आ सकता है। देखो मेरे भाई, हो सकता है कि आपका वर्ड मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस पीडीएफ में दिया गया एग्जाम्पल के रूप में, आपसे माने उदाहरण के रूप में बोले, तो 5 प्लस 2 7 होता है। तो अगर एग्जाम में आपका आ जाएगा 7 प्लस 3 कितना होता है, तो आपको पता चलेगा 10 होता है। लेकिन आप 5 प्लस 2 जानोगे तब ना, पहले 5 इन प्लस 2 जानोगे कि 7 कैसे होता है, उसके पास ना 7 प्लस 3 करोगे। तो सेम टू सेम वही प्रश्न इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयत्न किया, यही इस पीडीएफ में दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं सोल्यूशन कर लेना, गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा, रिस्क मैं लेता हूँ। इस पीडीएफ को परचेस करने के ₹199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर देना। हजारों प्लस बच्चों ने ऑलरेडी खरीद चुके हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बोलकर, क्योंकि मेरे को पता है कि आज आप नहीं कमेंट करोगे, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद कमेंट करना। मैं पूरा लिस्ट बनाया था यहाँ पर, मैं जो डेली पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो डेली हमसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमने पढ़ाने स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। देखो यहाँ पर मैं आपको चीज़ ये भी दिखाना पसंद करूँगा। देखो यहाँ पर कितना पेज है, यहाँ पर सबको मैं नोट करके रखा हूँ। ये सब जितना दिख रहा है ना, सबको मैं नोट करके रखा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ना, वो सबको मैं नोट करके रखा हूँ, क्योंकि जब आपका एग्जाम खत्म होगा ना, तब मैं आपसे बात करूंगा हमने कहा क्या था आज के दिन, और वही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया है या फिर नहीं आया है। सब कुछ प्रश्न जो मैं यहाँ पर साधारण व्यास से बहुत सारी चीज पढ़ाया हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया भी जा रहा है। उसका चार्ज है मात्र ₹199। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर शेयर कर देना है। चलिए अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक की ओर, कैसे ओएमआर शीट पेपर को भरना है। और जी हाँ मेरे भाई, अगर आप पीडीएफ को लेते हो तो उसके साथ साथ आपको ओएमआर शीट पेपर भी दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। उसको आप निकलवा कर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मॉडल सेट पेपर प्लस संख्या पद्धति, दशमलव, विरोधी, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, गधांश, रीजनिंग सब कुछ दिया गया है। और आपको मैं गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, किस को भरना है। साथियों जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए तो आपके पास सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर अभी अगले वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार का रहेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके बाद आपके पास रहेगा एक एडमिट कार्ड रहेगा आपके पास ऑलरेडी, जब आप इसको प्रिंट कराकर घर से ले जाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि एक भी अगर गलती कर दिया तो मेरा भाई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय एग्जाम में केवल एक भी गलती होने पर, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है, वहां पर कोई व्यक्ति चेक नहीं करेगा। जो एमआर शीट पेपर दिख रहा है ना, इसको कैसे भरना है वो बताने वाला हूं। देखो आपके पास क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना कॉपी में, वो 80 क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार का, एकदम सेम टू सेम यही रहेंगे मेरे भाई। क्योंकि मैंने ऑफिशियली इसको डाउनलोड किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, या फिर जो इन्होंने पीडीएफ परचेस किया ना, उस पर मैं डाल दिया हूँ। हालांकि मेरी बात को मानना, पीडीएफ जिन्होंने नहीं परचेस किया है कर ही लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया उससे बाहर नहीं जाएगा। देखो मेरे भाई, एडमिट कार्ड हो गया। आपको सबसे पहले एडमिट इस कार्ड को मिलेगा, इस प्रकार का एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। जहाँ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, आपके पास झारखंड या बिहार जो भी रहेगा, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो रहेगा आपके पास। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है वो रहेगा। जिससे पहले इस एक एडमिट कार्ड से मैं भर के पहले दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पर ये 2023 का है, आपके पास 2025 का मिलेगा, एक साल पहले वाला ये है। तो यहाँ पर पहले मैं भर के दिखाता हूँ क्लासेस के लिए। एडमिट कार्ड सेम इसी प्रकार का रहेगा। सबसे पहले से तो यहाँ पर आपको फाला दिख रहा है रोल नंबर कैसे भरना है वो पहले देखो। यहाँ पर देख सकते हो इस बच्चे का हम रोल नंबर देखेंगे। रोल नंबर कहाँ पे है इस बच्चे का, ये पहले हम देखेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पर मेरे को इस बच्चे का जो रोल नंबर है यहाँ पर देख सकते हो। रोल नंबर कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, रोल नंबर एक भी गलती नहीं करना है। 2978 यहाँ पर 841। तो यहाँ पर रोल नंबर जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में लिख लेंगे हम। अब कलम कौन सा यूज करना है, लाल और आलतू फालतू कलम नहीं यूज करना है, केवल ब्लैक कलम यूज करना है। ब्लैक अच्छा है या फिर ब्लू कलम यूज कर सकते हो, फिर मेरे लिए ब्लैक अच्छा है तो ब्लैक ही यूज करना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने भी ब्लैक पेन से ही एग्जामिनेशन दिया था। और वो कलम यूज करना 2-3 दिन चला लेना उसको, ताकि बाद में एग्जाम में गड़बड़ी ना करे। देखो यहाँ पर 2978 यहाँ पर 841 है। रोल नंबर के नीचे देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रोल नंबर है। तो यहाँ पर हम भरेंगे इसको, कैसे भरेंगे 29, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। देख सकते हो, मैं ध्यान से देखो, आपको ध्यान से मैं बता रहा हूँ 2978, क्योंकि कंप्यूटर जांच करता है, बाहर चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। 841। खूब प्रैक्टिस करना है आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा होगा 1 से लेकर 9 तक के बीच में। तो यहाँ पर 2 जहाँ लिखा है ना, 2 पर यहाँ पर इसको पहले हम गोला गोला करेंगे। ध्यान रखना पूरा फुल करना है, हाफ नहीं करना है। यहाँ पर देखो मैं फुल कर रहा हूँ, अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये गोला से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो मैं जो कर दिया हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नहीं पेज नहीं फटेगा, वहाँ पर मोटा वाला पेज मिलेगा। 9 है ना, तो 9 के नीचे में जाएंगे, 9 के नीचे देखेंगे 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, 9 का यहाँ पे 9 है, तो हम इसके ऊपर करेंगे, 9 के पूरा भर देंगे। यहाँ पर देखो मैं पूरा भर के बता ही देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, डोंट वरी, क्योंकि आप तो पास हो जाओगे भाई। आप कितना भी टॉपर, बहुत लोगों का इसी की वजह से नवोदय का एग्जाम रद्द हो जाता है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर दिए हैं, आंसर से चेक नहीं होता है। 7 है तो 7 के नीचे जाएंगे। आपका जो भी रोल नंबर दिया रहेगा, आपका सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, तो आप रोल नंबर वाइज भरिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ इस बच्चे से, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखता हूँ 7 हम भर दिए इसमें। उसके बाद 8 है, यहाँ पर तो 8 है, तो उसके बाद हमने 8 भर दिए 8 लाइन में, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर इसमें भी 8 है, तो इसमें भी 8 भरेंगे हम। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ किसी को नहीं करना है। देखो इस प्रकार से भरना है। उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 वाले लाइन में देखेंगे 4 कहाँ है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है, तो हम 4 भरेंगे। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक ठो भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 क्या है, तो 1 के हम नीचे भरेंगे 1 पर, 0 पर नहीं 1 पर भरेंगे। ध्यान रखना ऊपर में 0 होता है, तो ऊपर वाला में नहीं भरेंगे। अगर 0 आपका पूछा है तब 0 में भरेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 इस लाइन में, रो में, इस रो एक देखेंगे 1 में भरेंगे। और यहाँ पे बोला है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। आप जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रहेगा, उसी को यहाँ पे आप भर दीजिएगा, जो भी रहेगा उसके बाद इधर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे होता है नाम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम क्या है। जैसे कि अगर इस बच्चे का नाम क्या है, यहाँ पर है श्याम सिंह चंडल नाम है, नेम, तो हम यहाँ पे भरेंगे कैपिटल लेटर में। तो इस प्रकार से भरेंगे श्याम सिंह। यहाँ पर देखो मेरे भाई, क्योंकि हमने नवोदय विद्यालय में सेम इसी प्रकार से भरा था कि हमारा नवोदय विद्यालय में जाकर सिलेक्शन हुआ। तो आप भी चाहते हो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के, तो आप भी से मेहनत करो। बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, ना के बराबर समय बचा हुआ है। फादर्स नेम जो भी है यहाँ पर देखिए भूपेंद्र सिंह लिखा हुआ है, तो सेम यही भरेंगे कैपिटल लेटर में। आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ नहीं कर पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही, क्योंकि वहाँ पे बच्चे डरे हुए रहते हैं। तो घर से प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं स्टेट के बारे में। देखो यहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ये आपका जो है ना, यहाँ देखो ये आपको नहीं भरना है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे टीचर मौजूद रहेंगे ना आपके परीक्षा हॉल में, वही इसको भरेंगे, आप मत भरिएगा इसको टीचर भरेंगे। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। तो अब देखो मान लीजिए पहला का क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे पुस्तिका कोड सबका अलग रहेगा, आपका ए है, बी है, सी, डी है। तो यानी कहने का अर्थ है आप पहले मिला लीजिएगा, पुस्तिका कोड अगर यहाँ पर ए है तो क्वेश्चन में जो मिलेगा ना वो भी ए सेट का मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला का उत्तर कोई भी क्वेश्चन है, जिससे कोई भी क्वेश्चन है, और पहला क्या आपको लगता है कि सी आंसर है ना, तो पहला में आपको सी इस प्रकार से भरना है, सी भर देंगे आराम से इस प्रकार से। और रही बात, देखो मेरे भाई एक और चीज बताना चाहता हूँ, भरने तो मैं बता दिया, इसमें इसके अलावा इधर उधर कोई भी जगह पर एक भी टच होच नहीं करना है। एक भी अगर टच आप लोग कर दिए, कलम से छेद छाड़ दिए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आप पेंसिल यूज नहीं करना है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं, केवल इसी कलम से ही भरना है और ध्यान रखकर भरना है, इसी क्लबी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम इसके ऊपर थोड़ा सा भी कलम नहीं होना चाहिए, कोई रफ तप नहीं इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जमा हो जाएगा। आपका कल ये जो स्कैनर दिख रहा है ना, ये स्कैनर से ही आपका जो है मशीन जांच कर रही है, स्कैनर पर ही। तो थोड़ा सा भी स्कैनर पर थोड़ा सा भी खरोच आया तो काम खत्म, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप बड़े महान हो, बहुत टॉपर थे, बहुत मेहनत किया, 2 साल 4 साल मेहनत किए नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। आपको कॉपी ही चेक नहीं होगा तो क्या सिलेक्शन होगा? आप मेरी बात को आप समझ रहे हो, और इसको आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिया गया है, तो यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर, जैसे कि मैं अपना साइन करता हूँ, जो भी आप रहेंगे वो अपने हिसाब से आप लोग साइन कर दीजिएगा, जो भी आपका पास सिग्नेचर है। सिग्नेचर इन्विजिलेटर जो टीचर वहाँ पर रहेंगे वो साइन करेंगे। यहाँ पर स्टेट क्या है आपका, यहाँ पर देखो, ये जो टीचर वहाँ पर मौजूद रहेंगे ना, वो आपको भरवाएंगे, आपको नहीं भरना है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि पहला क्या ए हो गया, दूसरा का क्या आपको लगता है कि दूसरा का बी था, तो हम बी में भरेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, दूसरा का बी में भरने के चक्कर में तीसरा में बी भरा जाता है। मान लो सेकेंड का बी है ना, तो थर्ड का बी भरा जाएगा, तो ध्यान रखना, इसको ध्यान रख देना चलता है। सेकेंड का बी है तो सेकेंड में ही बी भरेंगे, थोड़ा समय क्यों ना लगे। और जहाँ पे जो क्वेश्चन छोड़ देंगे 3-4 नंबर मान लें, तो छोड़ना है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं जाता है। नेगेटिव मार्किंग कहने करता है, अगर गलत हुआ तो गलत हुआ, अगर छोड़ भी दोगे तब भी 1 नंबर कटेगा। आप अगर नहीं बन रहा है तो अंजादी में निशाना मारो, अगर अंजादी बन जाएगा तो गलती हुआ तो 1 नंबर कटेगा ही, छोड़ दोगे तब भी कटेगा। लेकिन गलती से सही हो गया तो हालांकि नंबर तो मिल जाएगा ना, गलती से सही हो गया तो इस बात को ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार को भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है, यहाँ पर आ जाना। तो आपको मैं पूरा फिलअप करने बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा सोचने वाली विषय नहीं, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार पेपर मिलेंगे। और डोंट वरी कि आपको जो है बस इसको अलग रख देना है, क्वेश्चन जो है ना एडमिट कार्ड के नीचे दबा के रखना हमेशा, क्योंकि अब एडमिट कार्ड पर थोड़ा सा अगर कलम वलम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गलती से इस पर चला गया ना तो सबको सब कुछ रद्द हो जाएगा। तो भरने आपको सीखना होना चाहिए, भरने आना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने भर के बताया है। हालांकि मैं वीडियो लाने का प्रयत्न करूंगा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन मेरे पास मैं मंगाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न अपने नवोदय विद्यालय से। तो वो क्वेश्चन पत्र मतलब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन पिछले साल का है, जो हम लोग के नवोदय विद्यालय में बहुत सारा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है पिछले साल का है, इस बार का नहीं भाई, इस बार के किसी के हाथ में हिम्मत नहीं इसके बारे में। लेकिन जो मैं पीडीएफ में दिया हूँ उस पीडीएफ को प्रैक्टिस करना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।